गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारी 2 मार्च है और अभी सुबह बजने वाले हैं 6 और स्कूल जाने से पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट नज़दीक है इसलिए। और मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों को भी मेहनत करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यहाँ पर है, इन विच इंडियन स्टेट केव कार्ले इज़ लोकेटेड एट प्रेजेंट डे। जो कार्ले केव है, जो कार्ले गुफा है, वो अभी इंडिया में कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारी स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 82 है, बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय। जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है जेम्स मिल ने। क्वेश्चन नंबर 83 है, हु कंस्ट्रक्टेड द केंद्रीय महादेव टेम्पल। ठीक है, सॉरी, कांद्रिया महादेव टेम्पल। तो ये बनाया था धनदेव ऑफ चंदेला। ठीक है, किंग धनदेव ऑफ चंदेला, जो चंदेल के राजा थे धनदेव, उन्होंने ये जो कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था कांद्रिया महादेव टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। जो लड़ाइयों की लड़ाई जिसे कहा जाता है, जो कि प्लासी लड़ाई है, वो कब लड़ी गई थी? तो सबको याद ही होगा कब लड़ी गई थी, 1757 में। ठीक है, डेट में अगर इसकी बताऊं तो आपको 23/6, ठीक है, 23 जून 1757। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप एरिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कृषि का ऐसा कौन सा रूप है जहाँ पे एक ही फसल को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? तो वो हमारा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसको हम हिंदी में वृक्षारोपण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, द ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन ईयर। तो ये हुआ था हमारा कंप्लीट 1653 में और बनना स्टार्ट हुआ था हमारा ये 1632 में। ठीक है, अब 1653 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते इस क्वेश्चन का। ठीक है, 1653 है। बाकी अगर किसी की राय है इस क्वेश्चन के ऊपर तो मुझे कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पॉलिटिकल पार्टीज सिंबल्स आर अलॉटेड बाय। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको जो सिंबल दिए जाते हैं, चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जो राइट मिला हुआ है कि आप सिंबल देंगे एक पॉलिटिकल पार्टी को, ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत मिला गया है, 324 आर्टिकल के अंतर्गत मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स नोन एज। जो उत्तरी क्षेत्र में जो हमारी हवाएं होती हैं, ठीक है, जो गर्मियों में, वो किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। जो कंट्री की, किसी देश की जो डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली किन चीज़ों से हम उसको निकालते हैं? तो वो है जो कैपिटल पर कैपिटल एंड इनकम होती है, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, और उनकी जो एवरेज जो साक्षरता लेवल होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, सॉरी, द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट जो क्या बोलते हैं उसको, हिल है, एक सेकेंड, हाँ, हाईएस्ट आपकी जो पहाड़ी है, ठीक है, वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसमें है अन्नामुड़ी, कंचनजंगा, खासी और ये महेंद्रगिरी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो कि मुझे भी एक क्वेश्चन तैयार करते हुए पता चली। महेंद्रगिरी अभी आप इसका आंसर लगाओगे, लेकिन मैंने जब इसको गूगल किया तो गूगल पे इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था झिंदागढ़ा। ठीक है, क्या आ रहा था? झिंदागढ़ा, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है सबसे ईस्टर्न घाट की। और झिंदागढ़ा जो फाइंड किया गया था वो किया गया था 2011 में। ठीक है, 2011 में जब वहाँ पर एक टीम गई थी तो उन्हें महेंद्रगिरी से भी ऊंची एक चोटी मिली जिसका नाम झिंदागढ़ा था। और ये जो चोटी है, इसकी जो लंबाई है, हाइट है, सॉरी, ये है 1690 मीटर।
लेकिन जो महेंद्रगिरी है इसकी जो हाइट है वो है 1501 मीटर, ठीक है। तो सबसे ऊंची कौन सी होगी? झिंदागढ़ा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग महेंद्रगिरी लगाएंगे। लेकिन अगर आपको आपके पेपर में महेंद्रगिरी या झिंदागढ़ा मिले तो झिंदागढ़ आप लोग लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में झिंदागढ़ है, ठीक है। और ये जो वैली है, ठीक है, क्या बोलते हैं, झिंदागढ़ा वाली, ये हमारी है क्या लिखा था इसका मैंने, हाँ, ये अराकू वैली जो कि हमारी हैदराबाद में है, वहाँ पर ये पड़ती है हमारी झिंदागढ़ा जो पीक है, ठीक है। अराकू वैली, और अराकू किस लिए फेमस है ये आप लोग, जो अराकू वैली किस लिए फेमस है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित है हमारी झिंदागढ़ा। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, सर चार्ल्स वुड हु ड्राफ्टेड द एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 वॉज द, जो चार्ल्स वुड थे जिन्होंने जो ये जो जिनके जो उन्होंने वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जिसको एजुकेशनल डिस्पैच था जो 1854 में, वो कौन थे? तो वो थे प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको जो था मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इन्होंने जो ये एजुकेशनल डिस्पैच दिया था 1854 में, इसको इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो आप ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इन। तो हाईएस्ट जो घनत्व है पॉपुलेशन का वर्ल्ड में, वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो वो हमारा है साउथ सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और इसका आंसर सबको पता होगा क्योंकि ये हमारे इंडिया में है, मानसीराम। और मानसीराम हमारा है मेघालय में, और मेघालय को बादलों की भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, एक सेकेंड, फोकस इज नोन एज, जो पृथ्वी की जो सतह पर जो उद्गम केंद्र होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिसेंटर, जिसको हम हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। और जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी एक एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो डीडीपी कह रही हूँ, जीडीपी है, उसकी जो टोटल वैल्यू ऑफ होती है, उसकी वैल्यू होती है, वो किसको मिलाकर होती है आप ये कह सकते हो। तो ऑल ऑल फाइनल गुड्स, ठीक है, यहाँ पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है, नो, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा यहाँ पे है सॉरी, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। इसमें है कि गोवा के दक्षिणी पश्चिमी जो तटीय पट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कन्नड़। क्या कहा जाता है? कन्नड़। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97 पे, पार्लियामेंट इनेबल्स इंडिया सिटीजन इज टू पार्टिसिपेट इन। जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, एक सेकेंड सॉरी, जो हमारी पार्लियामेंट है वो इंडियन सिटीजन को इनेबल करती है, मतलब ऑन कर देना, सक्षम कर देना, ठीक है, कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। वो क्यों ऐसा करती है? ताकि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है। कि अगर हमें पार्लियामेंट ऐसे शक्ति देती है एक तरीके से कि हम लोग पार्टिसिपेट कर सके उसमें डेमोक्रेसी में, तो हम लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, और हम डिसीजन मेकिंग में भी हम जो है साथ देते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी हमारे थ्रू, अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ही हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 98 है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी आत्मा किसे कहा गया है? तो उसकी आत्मा कहा गया है प्रियम्बल को, जो कि भारत की प्रस्तावना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, और प्रस्तावना से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप लोग प्रस्तावना भी याद कर लेना, प्रियम्बल याद कर लेना। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सी है? आपको पता ही होगा कौन सी है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मेरे को स्कूल निकलना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, द कंधार इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन डैश स्क्रिप्ट। जो हमारे जो कंधार, वो है, क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस को, शिलालेख, सॉरी, जो कंधार शिलालेख है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो अरेमिक, ठीक है। तो अरेमिक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी, ग्रीक और अरामिक में लिखे गए हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना। और ये हमारे क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, और इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाता है, ठीक है। तैयारी करवाते करवाते मुझे भी हैबिट हो गई है, और याद रहते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बीच में बता भी देती हूँ कि ये क्वेश्चन फलाने एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, तो इसी तरीके से। और बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, प्लीज़ यार आंसर किया करो कमेंट में, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है या नहीं ये भी बताना। और सो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग अगेन, थैंक यू, एंड 6 बज चुके हैं, बाय बाय।